नमस्कार। आज मैं आपके साथ जिस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ, ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये स्पिरिचुअल भी है और साथ ही में ये हमारी मटेरियलिस्टिक वेल्थ और ग्रोथ से भी जुड़ा हुआ है। जीवन में कई बार ऐसा लगता है किसी इंसान को कि उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, संपन्नता या समृद्धि नहीं आ रही है, या प्यार पाने में, अच्छे रिश्ते बनाने में मुश्किल हो रही है। वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं जीवन में कभी, या फिर उन्हें लगने लगता है कि हेल्थ अच्छी नहीं रह रही है। क्या आप जानते हैं इन सारी चीज़ों का संबंध असल में हमारे शरीर के अंदर की ऊर्जा से है। जी हाँ, आपकी संपन्नता का संबंध भी आपके शरीर के अंदर की ऊर्जा से है। अगर आप उस ऊर्जा का सही उपयोग कर सकें, उसे अनब्लॉक कर सकें, तो आप अपने जीवन में न सिर्फ अच्छी हेल्थ पा सकते हैं, वेल्थ भी पा सकते हैं, और साथ ही में एक बहुत ही खूबसूरत स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस भी। जी हाँ, आज मैं बात करूँगी हमारे शरीर के 7 चक्रों के ऊपर। 7 चक्र ये हमारे शरीर के अंदर स्थित होते हैं, और ये चक्र हमारे सिर में यहाँ से लेकर हमारी जो पूरी स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी, तो उसकी जो टेल बोन होता है, नीचे का हिस्सा, वहाँ तक फैले हुए होते हैं। इसमें जो पहला चक्र है उसे मूलाधार चक्र कहते हैं, इंग्लिश में उसे रूट चक्र कहते हैं। जैसे नाम से ही आपको क्लियर हो गया होगा कि ये मूल चक्र है, आधार चक्र है। ये हमारे जीवन का बेसिक चक्र है। इस चक्र की ऊर्जा अगर सही तरीके से शरीर में प्रवाहित होती है तो व्यक्ति को स्टेबिलिटी का एहसास होता है। उसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फूड रिलेटेड स्टेबिलिटी, और जीवन में कहते हैं ना, हर तरह के स्थायित्व का एहसास होता है। परंतु अगर इस चक्र की ऊर्जा ब्लॉक हो जाए तो फिर इंसान को ऐसे लगने लगता है कि उसके जीवन में कोई स्टेबिलिटी नहीं है, जैसे उसके पैरों के नीचे की ज़मीन ही खिसक गई है। तो इस चक्र को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। इन्हें कैसे बैलेंस किया जा सकता है, ये भी मैं आपको आखिरी में बताऊंगी। इस चक्र का जो रंग होता है वो रेड होता है, और इस चक्र का जो रत्न होता है वो हिमेटाइट होता है। इस चक्र की स्थिति हमारे टेल बोन में होती है। ये हमारे स्पाइन का आखिरी पॉइंट होता है, आखिरी बिंदु होता है, और इसीलिए इस चक्र को एक तरह से स्टेबल करना और इसकी ऊर्जा को अनब्लॉक करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक वो ऊर्जा सही तरीके से हमारे शरीर में प्रवाहित नहीं होगी, हम अपने जीवन में स्टेबिलिटी को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। चलिए अब बात करते हैं दूसरे चक्र की। दूसरा जो चक्र होता है उसे स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं। स्वादिष्ठान चक्र की स्थिति हमारे लोअर एब्डोमेन एरिया में, मतलब पेट के निचले हिस्से में होती है। ये जो चक्र होता है इसका रंग ऑरेंज होता है, इसका जो स्टोन होता है वो टाइगर आई होता है। ये नाभि से 2 इंच लगभग नीचे की तरफ होता है। इस चक्र में जो ऊर्जा होती है उसका काम होता है सेंस ऑफ अबंडेंस, मतलब संपन्नता, समृद्धि। ये प्लेजर को दर्शाती है, साथ ही में ये हमारी सेक्सुअलिटी को भी दर्शाती है। जब तक ये चक्र बैलेंस नहीं होगा, इंसान को जो प्लेजर है या जो उसका मटेरियलिस्टिक जो वेल्थ है, संपन्नता है, समृद्धि है, उसे लेकर भी उसे कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, और वहाँ उसके जीवन में असंतोष रहेगा। तो जब तक ये ऊर्जा सही से प्रवाहित नहीं होगी, इस चक्र में कहीं ना कहीं बाधा बनी रहेगी। तो इस चक्र की ऊर्जा को भी अनब्लॉक करना बहुत ज़रूरी है। अब जो तीसरा चक्र होता है उसे मणिपुर चक्र कहते हैं। मणिपुर चक्र की स्थिति अपर एब्डोमेन एरिया में होती है। इस चक्र का जो रंग होता है वो येलो होता है, और इसका जो स्टोन होता है वो एम्बर होता है। मणिपुर चक्र की क्या भूमिका होती है हमारे जीवन में? ये हमारे जीवन में हमें सेल्फ वर्थ, सेल्फ इस्टीम देता है। मतलब हमें अपना महत्व खुद हमें समझ में आने लगता है कि हाँ, हमारा क्या इम्पोर्टेंस है, हम अपने को महत्व देते हैं। जब इस चक्र की ऊर्जा अनब्लॉक होती है तो इंसान को अपने ऊपर डाउट आने लगता है, उसको अपने को लेकर शर्मिंदगी महसूस होती है। उसे लगने लगता है कि मैं जीवन में ये नहीं कर पाऊँगा, मैं वो नहीं कर पाऊँगी, या लोग मेरी इज्जत नहीं करते हैं, या मुझे बार बार शर्मिंदा होना पड़ता है या अपमानित होना पड़ता है। तो इसीलिए इस चक्र की एनर्जी जैसे ही फ्री फ्लो में, मतलब एक तरह से स्वतंत्र होकर बहना शुरू होती है, तो व्यक्ति में स्वयं के प्रति जो है वो कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है, और उसे समझ में आने लगता है कि वो सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब जो हमारा चौथा चक्र है वो है हार्ट चक्र। आप इसके नाम से ही समझ गए होंगे, इसे हिंदी में अनहद चक्र कहते हैं। तो इस चक्र का जो संबंध है वो हमारे हृदय से और हमारे दिल से होता है, और इसकी स्थिति भी हमारे दिल के जस्ट ऊपर होती है। ये हमारे चेस्ट एरिया में स्थित होता है, और इस चक्र का काम होता है भावनाओं से संबंधित, मतलब प्रेम देना और प्रेम पाना। ये इनर पीस और इनर जॉय को दर्शाता है। जब तक इस चक्र की ऊर्जा
अबाधित नहीं रहेगी, इंसान को इनर पीस फील नहीं होगी। उसे हमेशा लगेगा कि मन में कहीं न कहीं उथल-पुथल रहती है। कई बार उसे दूसरों का प्रेम पाने में भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लगेगा जैसे लोग उसे प्यार ही नहीं करते हैं, उसकी कद्र ही नहीं करते हैं, और ना ही वो दूसरों को उस तरह से प्यार दे पाएगा जैसा कि दिया जाना चाहिए। तो इस चक्र की स्थिति असल में हमारे जीवन में जो प्रेम है, उसको लाने में मदद करती है। अब हम बात करते हैं हमारे चतुर्थ चक्र की। तो जो हमारा हार्ट चक्र होता है, ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होता है कि ये नीचे के 3 चक्रों और ऊपर के 3 चक्रों के बीच का ब्रिज होता है। और इस चक्र का जो रत्न होता है, वो होता है रोज़ क्वार्ट्ज़, जो कि हृदय से, दिल से और प्रेम से संबंधित होता है। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे 5वें चक्र की। इस चक्र का नाम है विशुद्धि चक्र। इसे थ्रोट चक्र भी कहते हैं। आप इंग्लिश नाम से समझ ही गए होंगे कि इसकी स्थिति कहाँ है। ये हमारे गले में स्थित होता है। और इस चक्र का काम क्या होता है? गले से हम बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, हमारी वोकल कॉर्ड्स होती हैं। तो यस, इस चक्र का संबंध हमारे कम्युनिकेशन से और कनेक्शन से है कि हम किस तरह से अपनी भावनाओं को अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं, किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं और लोगों से जुड़ते हैं। तो जिन लोगों का विशुद्धि चक्र ब्लॉक्ड होगा, वो लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। या तो उनके जैसे होता है ना कि जो देर से बोलना सीखते हैं, या बोलते में हकलाते हैं, या क्लियरली प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं, या लैंग्वेजेस सीखने में जिन्हें दिक्कत आती है, तो ये सब इंडिकेट करते हैं कि उनका विशुद्धि चक्र जो है वो कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड है। अगर बोलने में इंसान झिझकता भी है, तो भी इसका मतलब है कि एनर्जी का फ्री फ्लो नहीं है। तो झिझक होना, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाना, बोलने में शर्माना, भावनाएं तो बहुत है पर अभिव्यक्ति नहीं दे पा रहे हैं, शब्दों का सही चयन नहीं कर पा रहे हैं, तो इस सब का संबंध जो है वो आपके विशुद्धि या थ्रोट चक्र से होता है। तो जब ये थ्रोट चक्र को हम एक्टिवेट कर लेते हैं और इसकी एनर्जी को अनब्लॉक कर लेते हैं, तो फिर हमारे कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बहुत अच्छे हो जाते हैं, और फिर हम दिल खोलकर लोगों से अपनी बातें कह सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके अलावा ये ट्रुथ से, सच्चाई से भी जुड़ा हुआ होता है। तो जिन लोगों के चक्र में यहाँ एनर्जी बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड होती है, तो वो कई बार सत्य वचन नहीं बोलते, वो झूठ बोलते हैं या चीज़ों को छुपाते हैं। तो इस चक्र का संबंध असल में सोशल कनेक्शन से भी आ जाता है। इस चक्र का जो रत्न होता है वो एक्वामरीन होता है, और इसका जो रंग होता है वो ब्लूइश ग्रीनिश होता है। तो इस चक्र को एक्टिवेट करना हमारी सोशल लाइफ के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब हम बात करते हैं हमारे 6वें चक्र की। ये चक्र जो है इसे आज्ञा चक्र कहते हैं, और इसे इंग्लिश में थर्ड आई चक्र भी कहते हैं। थर्ड आई हम सभी को पता है कि यहाँ स्थित होती है, हमारी 2 आँखों के बीच में। इस चक्र का जो संबंध होता है वो स्पिरिचुअलिटी से होता है। ये हमारे अंदर का जो अंतर मन है, ये उसे दर्शाता है। ये ईश्वर या डिवाइन एनर्जीज़ के साथ हमारे कनेक्शन को दर्शाता है। तो इस चक्र की जब एनर्जी अनब्लॉक होती है, तो इंसान डिवाइन एनर्जीज़ के साथ जो है कनेक्शन बिठाने में समर्थ हो पाता है। अच्छा, आँखों का काम क्या होता है? देखना। तो देखिए, देखने के लिए इस फिज़िकल वर्ल्ड को, इस सांसारिक जीवन को देखने के लिए तो हमारे पास 2 आँखें हैं। ये जो थर्ड आई होती है, इससे हम उसे देखते हैं जो इस जीवन से और इस संसार से परे है। तो थर्ड आई चक्र, या जिसे हम आज्ञा चक्र कहते हैं, वो आपको इस संसार से परे की चीज़ों को दिखाता है। मतलब आप उसमें भविष्य भी देख सकते हैं, और साथ ही में उन शक्तियों और एक्सपीरियंसेस को अनुभव कर सकते हैं जिसे हम पैरानॉर्मल कह सकते हैं, जो इस दुनिया से परे की हैं। तो इस चक्र के एक्टिवेट होते ही इंसान का स्पिरिचुअल लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। पर दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो अपने थर्ड आई चक्र को ओपन कर पाते हैं या इसकी एनर्जी को अनब्लॉक कर पाते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस से जुड़ा हुआ होता है। अब हम बात करेंगे आखिरी या 7वें चक्र की। वो होता है सहस्त्रार। वो यहाँ स्थित होता है, इसे इंग्लिश में क्राउन चक्र कहते हैं। जैसे हम सिर पे क्राउन को धारण करते हैं, तो ये सभी चक्रों का राजा है। ये एक्सट्रीम स्पिरिचुअलिटी को दर्शाता है। जब इस चक्र की एनर्जी अनब्लॉक होती है, तो फिर हमारी आत्मा का संबंध परमात्मा से स्थापित हो जाता है। आप उसे ईश्वर बोले, डिवाइन एनर्जी बोले, सुपर पावर बोले, आप उसे किसी भी नाम से बुलाएं, परंतु इस दुनिया में जो शक्ति है, जो इस पूरी दुनिया को चलाती है, आप उस शक्ति से एकाकार हो जाते हैं जब आपका सहस्त्रार का जो चक्र है उसकी एनर्जी अनब्लॉक होती है। इस चक्र की एनर्जी को अनब्लॉक करना दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो कर पाते हैं, क्योंकि वो एक तरह से स्पिरिचुअलिटी का एक्सट्रीम लेवल है। तो साधु, सन्यासी, संत, महात्मा जिन्होंने सालों तक
तपस्या की हुई होती है और अपनी जो नाड़ियाँ हैं, नाड़ी शोधन किया होता है और अपनी नाड़ियों को जो है पूरी तरह से उनकी एनर्जी को मुक्त कर लिया होता है, वही सहस्त्रार की ऊर्जा को महसूस कर पाते हैं। तो जब सहस्त्रार की ऊर्जा जो है अनब्लॉक हो जाती है तो हम परम आनंद की अवस्था में पहुंच जाते हैं। फिर हमारे जीवन से सभी तरह के दुखों की समाप्ति हो जाती है, हम परम संतुष्ट हो जाते हैं। ना तब मन को कोई कष्ट होता है, ना तब तन को कोई कष्ट होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि इन चक्रों का संबंध हमारे सांसारिक जीवन से भी है और इसीलिए इन चक्रों को लेकर हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि हम इन एनर्जीज़ को अनब्लॉक कर सकें। अब इन्हें अनब्लॉक कैसे किया जाना चाहिए? असल में इनको अनब्लॉक करने के लिए आपको रेगुलरली प्राणायाम और ध्यान करना होता है और जो जो चक्र आपको अनब्लॉक करने हैं, आपको उन्हीं चक्रों का ध्यान करना होता है। आगे आने वाले वीडियोस में मैं एक एक चक्र के ऊपर आपको बताऊंगी कि किस चक्र को अनब्लॉक करने के लिए किस मंत्र का आपको जाप कर सकते हैं या किस देवता की आप उपासना कर सकते हैं। इसके साथ ही आप कुछ स्पिरिचुअल जो ऑर्गेनाइजेशंस या गुरु होते हैं जो कि हमारे 7 चक्रों की क्लीनिंग और एनर्जी अनब्लॉक करते हैं, उनकी सहायता भी ले सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि इन चक्रों को अनब्लॉक करने से आप कोई साधु सन्यासी बन जाएंगे। आप पूरी तरह नॉर्मल जीवन जीते हुए, अपनी जॉब करते हुए, अपना एक हैप्पी मैरिड लाइफ जीते हुए एक बहुत ही स्वस्थ और हैप्पी जीवन जी सकते हैं। जब आप इन चक्रों की ऊर्जा को अनब्लॉक कर लेते हैं तब आप अपनी क्षमताओं को असल में पूरी तरह प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।